हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कोल्हान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोल्हान यूनिवर्सिटी के यूजी सेमेस्टर 2 के एक सिलेबस SEC 2 यानी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि SEC 2 में 2 ऑप्शन हैं, यानी 2 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट को ही चुनना है। जिसमें पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल और दूसरा सब्जेक्ट है न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग। पर इस वीडियो में हमने जो पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक को ही कवर किया है। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको इस सब्जेक्ट यानी सिलेबस की कुछ विशेषताएं शॉर्ट में बता देता हूं कि आप इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की अवधारणा को समझेंगे और जानेंगे कि एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बनता है, और साथ ही साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए खुद को प्रभावी ढंग से तैयार कर सकेंगे और इंटरव्यू के लिए अच्छा बायोडाटा बनाना सीखेंगे। और स्टूडेंट सामूहिक चर्चाओं में यानी ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के योग्य बनेंगे। और भाषा से अलग स्टूडेंट बोलने की कला सीखेंगे, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, और साथ ही अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों, ये थे इस सिलेबस की कुछ विशेषताएं। तो चलिए अब हम अपने पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी क्या है? दोस्तों, पर्सनैलिटी क्या है इसे हम डिटेल से पीछे चल के शुरू से समझते हैं। पहले जब पर्सनैलिटी की बात होती थी तो लोग मतलब निकालते थे लुक से कि दिखने में कैसी है या कैसा है, तो फिर हम मान लेंगे कि हाँ, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। आज भी कहीं लोगों को पर्सनैलिटी के बारे में सही से पता नहीं है कि वास्तव में पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। आज भी कहीं लोगों को लगता है कि पर्सनैलिटी का मतलब अच्छा लुक या अच्छा हाइट होता है, पर आज के टाइम में पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना या बाहरी वेशभूषा नहीं है, बल्कि आंतरिक गुण भी हैं। आपके पास दिमाग कितना है, आप किस तरह से बोलते हो, किस तरह से समझते हो और किस तरीके से जवाब देते हो, किस तरीके से व्यवहार करते हो, ये सभी चीज़ें पर्सनैलिटी में आती हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा, नकाब, मुखौटा, मास्क या वेशभूषा। पर्सोना का तात्पर्य व्यक्ति के बदलते रूप से है। इसी कारण पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग अपनी बोलचाल, वेशभूषण, रूप रंग आदि से दूसरों को प्रभावित करने के अर्थ में किया जाने लगा। दोस्तों, पहले क्या होता था, यूनान में लोग जब भी नाटक करते थे, यूनान में जब भी लोग नाटकीय का आयोजन करते थे, तो उस नाटकीय के दौरान लोग दूसरे व्यक्तियों की नकल उतारने के लिए या उस व्यक्ति का मांस या मुखौटा अपने मस्तिष्क पर या अपने सिर पर धारण करते थे और लोगों के सामने एक नए चरित्र प्रस्तुत करते थे। और वहीं से हम इस मुखौटा और वहाँ पर ऐसे लोगों को पर्सोना कहा जाता था। हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, यूनान में उन लोगों को पर्सोना कहा जाता था जो दूसरों की नकल निकालते थे और दूसरों की चरित्र धारण करते थे। और वहीं से एक शब्द की उत्पत्ति हुई अंग्रेजी भाषा में, और उस शब्द का नाम है दोस्तों पर्सनालिटी। तो अब हम देखेंगे व्यक्तित्व के गुण। व्यक्तित्व के गुण जब आप देखेंगे तो व्यक्तित्व के बारे में आप और बेहतर तरीके से समझ जाओगे कि एक अच्छे पर्सनालिटी में किन किन गुणों की आवश्यकता है। व्यक्तित्व के बारे में दोस्तों 2 अवधारणाएं हैं। एक जो अवधारणा है प्राचीन काल की, और एक अवधारणा है दोस्तों आधुनिक काल की। प्राचीन काल में हम कह सकते हैं दोस्तों केवल और केवल बाह्य रूप के आधार पर आपके व्यक्तित्व का मापन किया जाता था। और प्राचीन काल में दोस्तों
आपकी केवल और केवल शारीरिक रचना के आधार पर आपके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। यानी जैसा शरीर होता है वैसा ही आपका व्यक्तित्व होता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में आंतरिक गुण भी सम्मिलित होता है और प्लस बाह्य रूप भी सम्मिलित होता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों आधुनिक काल में व्यक्तित्व के क्या गुण होते हैं। व्यक्तित्व का पहला गुण है दोस्तों शारीरिक गुण, यानी कि फिजिकल क्वालिटी। सबसे पहले दोस्तों फिजिकल क्वालिटी ही आ रहा है, क्योंकि पर्सनालिटी असल में फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि शारीरिक रूप है। ये हमारे आंखों में सबसे पहले ही जो है आकर्षित होती है। अगर मानते हैं आपके अंदर मानसिक क्षमता नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी शारीरिक रूप जो है अच्छी है, तो कुछ समय के लिए इंसान जो है आकर्षित होगा ही होगा। भले ही बाद में आपकी इनर क्वालिटी पता चल जाए तो अलग बात है। तो इसलिए दोस्तों कभी किसी का रूप रंग देखकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। तो इंसान जो है थोड़ा फिट हो, हेल्दी हो। दूसरा है दोस्तों मानसिक गुण, यानी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी तो दोस्तों बात करने से ही पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है फिजिकली बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग है, लेकिन जब वो बात करता है तो सच पता चल जाता है कि सोच क्या है या फिर किस तरह की पर्सनैलिटी होगी। तो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप के आधार पर किसी को जज नहीं कर सकते। इन 13 चीज़ों से, इन 13 गुणों से हम देखते हैं, अगर इन 13 चीज़ों में अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है, अच्छी मानसिकता होगी, अच्छा सोचता है, तब जाकर हम डिसाइड करते हैं। फिर है दोस्तों सामाजिक गुण, यानी सोशल क्वालिटी। सोशल क्वालिटी का मतलब है अपने आसपास के लोगों से बात करना पता हो कि हमें कैसे बात करनी है, कैसे बातों को रखना है, कैसे दूसरों की बातों को हमें सुनना है, समझना है, उसको हम बोलते हैं सोशल। तो सामाजिक गुण का होना भी बहुत ज़रूरी होता है पर्सनालिटी में। फिर है संवेगात्मक गुण। संवेगात्मक मतलब इमोशनल। इमोशनल का मतलब ये नहीं है कि वो खुद ही जो है इमोशनल हो, नहीं, दूसरों की इमोशंस को भी समझे। इमोशंस, संवेग जो होता है अपना इंसान कंट्रोल तो करे, लेकिन दूसरों के भी इमोशंस को समझे। अगर वो कोई इंसान गुस्सा है तो उसके साथ कैसे बात करना है, अगर कोई इंसान अगर जो है रो रहा है तो उसके साथ कैसे करना है, उदास है तो कैसे करना है। तो इमोशंस के साथ जो है डील करना आना चाहिए। अपने इमोशंस का भी है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। अगर वो गुस्सा आ रहा है तो कैसे कंट्रोल रखना है, अगर उसको अकेला है तो उसको कैसे करे, अकेलापन से जो है कैसे बाहर आना है। तो इमोशंस के बारे में उससे अच्छी नॉलेज हो, समझ हो, अपनी भी और दूसरों के बारे में भी। फिर है चारित्रिक गुण। कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर कहने का मतलब है कि किसी के साथ जो है मैनर से बात करें, रिस्पेक्टली बात करें, एक सही व्यवहार होना चाहिए दूसरों के साथ, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी हो। फिर है आत्मचेतना। अपने बारे में या सेल्फ रियलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर है सामाजिकता, वही है शारीरिक एवं मानसिक गुण, इसे हमने पहले ही पढ़ लिया। फिर है सामंजस्य। सामंजस्य कहने का मतलब है एडजस्टमेंट, हर चीज़ के साथ जो है बैलेंस बना के चले, वह कहीं भी हो, चाहे फैमिली लाइफ हो या वर्क प्लेस, कहीं भी। लक्ष्य की प्राप्ति, अपना गोल, उसका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसका कैसे प्राप्त करना है, इसके बारे में सोचें। एकता एवं एकीकरण, जो एकता में विश्वास रखें, किसी भी चीज़ को तोड़ने में या फिर अलग करने में भरोसा ना रखें, सबको एक साथ लेकर चलें। मतलब थोड़ा सा जो है लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति, कोई भी काम करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो उसके अंदर, मतलब तुरंत जो है परेशानियों की वजह से हार ना माने, खुद पर उसे भरोसा हो कि वो कर सकता है या कर सकती है। विकास की निरंतरता,
खुद में वो डेवलप करते रहें। कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि हाँ अब बस हो गया है, अब नहीं सीखना है। डेवलप उसके अंदर होती रहे। तो ये पूरे 13 क्वालिटी हैं जो कि हम देखते हैं कि पर्सनालिटी में होना चाहिए। और इसके अलावा और भी क्वालिटी है, लेकिन ये मेन 13 क्वालिटी हैं। तो अब हम जानते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है। दोस्तों, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से कुछ अहम और महत्वपूर्ण 5 परिभाषाएं मैं बताता हूं। दोस्तों, आप सब देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ शब्दों को जो है मैंने हाईलाइट किया है, ताकि आपको इसका परिभाषा जो है याद करने में आसानी हो। लेकिन दोस्तों, आपको इस परिभाषा का अर्थ जो है मैं समझाता जाऊंगा। तो व्यक्तित्व का पहला परिभाषा है दोस्तों वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन के अनुसार यह जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। इसका मतलब है दोस्तों, जो व्यक्तित्व होता है, कुछ तो उसके अपने वंशानुक्रम से उसकी जो शारीरिक संरचना है, रंग रूप है, या तो वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, मतलब कि अपने माता पिता से प्राप्त होता है। फिर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो वातावरण के प्रभाव में आकर भी होता है। वातावरण के प्रभाव से भी व्यक्ति के बोल चाल, इसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। मतलब हमारे आसपास के जो माहौल होते हैं उनसे हम चीज़ों को अर्जित करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। दोस्तों, आप इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। वैलेंटाइन ने जो है अपनी परिभाषा में 3 चीज़ों का जिक्र किया है, जन्मजात, और एक है अर्जित, और है प्रवृत्तियों। फिर दूसरा परिभाषा है दोस्तों गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। मतलब दोस्तों, जो व्यक्तित्व है वह केवल शारीरिक संरचना या बाहरी जो रूप रंग है वह नहीं है, उसके साथ साथ व्यक्तित्व के जो गुण हैं वो और उसके शारीरिक संरचना, इन सब का सम्मिलित रूप ही व्यक्तित्व है। दोस्तों, आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गिलफोर्ड का नाम में जो है आगे में ग है, और उनके परिभाषा में जो है गुण है, गुण में जो है गा है। तो इस तरीके से जो है आप इसके परिभाषा को याद रख सकते हैं। फिर तीसरा परिभाषा है दोस्तों डेसिल का। डेसिल के अनुसार किसी व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र उसका व्यक्तित्व होता है। मतलब दोस्तों, व्यक्तित्व का जो व्यवहार होता है वो संपूर्ण व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का दर्पण होता है। उसके व्यवहार को ही देखकर हम कह सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, व्यवहार, अभिवृत्तियों, रुचियों, कुशलताओं आदि की संगठित इकाई है। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेसिल के नाम पे स है, और उनके परिभाषा में जो है स आ रहा है। हालांकि ये दूसरा सा है, वो दूसरा सा है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चौथा परिभाषा है दोस्तों विलियम वुडवर्थ का। विलियम वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। दोस्तों, इस परिभाषा को आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं विलियम के पहले अक्षर में वाह आ रहा है, और उनके नाम में भी वाह आ रहा है, और उनके परिभाषा में भी वाह आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। पांचवा परिभाषा है दोस्तों ओलपोर्ट का। ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेही गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समयोचित स्थापित करता है। दोस्तों, आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि इनके परिभाषा में जो है मन और शरीर की बात की जा रही है। जैसे आप एक शब्द देख पा रहे हैं मनोदेही,
मनो का अर्थ होता है मन और देहिकी का अर्थ होता है शरीर। और एक शब्द है दोस्तों गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब है दोस्तों गतिशील। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मन और शरीर का एक गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समयोजित स्थापित करता है। दोस्तों अगर परीक्षा में ये सवाल आए कि व्यक्तित्व के परिभाषा को लिखें तो आप केवल एक परिभाषा को ही ना लिखें बल्कि आप 3 या 4 परिभाषा लिखें, क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दी गई है, इसलिए आपको 3 या 4 मनोवैज्ञानिकों का परिभाषा लिखना सही रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा। अगले वीडियो में दोस्तों हम व्यक्तित्व के प्रकार को जानेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।